कल्पना कीजिए, साल है 2040। आप दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं। सामने से एक इलेक्ट्रिक कार आ रही है, पर उसमें कोई ड्राइवर नहीं। आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहां इलाज इंसान नहीं, एआई कर रहा है। इसरो का अगला मिशन चांद नहीं, मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का है। लेकिन इसी भारत में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ लोग आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। पानी के लिए 5 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है और बिजली महीने में 2 बार आती है। तो सवाल उठता है, क्या भारत सच में 2040 तक सुपर पावर बन जाएगा, या हम सिर्फ चमकते हुए शहरों की तस्वीर दिखाकर हकीकत को छुपा रहे हैं? देखते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। सो हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें आज की तस्वीर देखनी होगी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे पास एक मजबूत आईटी सेक्टर है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और स्टार्टअप्स की भरमार है। लेकिन इन्हीं सबके बीच देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी, बेरोजगारी और कमजोर शिक्षा से आज भी जूझ रहा है। शहरों में मॉल्स और मेट्रो है, पर गांवों में स्कूल की छत अभी भी टपकती है। शहरी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ग्रामीण भारत अभी भी संघर्ष कर रहा है। आज भारत की जीडीपी करीब 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2040 तक ये आंकड़ा 10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। हमारी ताकतें है, हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया में सबसे आगे है। हमारा युवा वर्ग टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन चुनौतियां भी है। भारत में टैक्स स्ट्रक्चर अभी भी जटिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, बिजली और पानी की हालत अब भी असमान है। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही आज भी विकास के कामों में रोड़ा बने हुए हैं। अगर इन समस्याओं को हमने दूर नहीं किया तो 2040 का सपना अधूरा ही रह जाएगा। भारत की 50% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये एक वरदान भी है और एक चेतावनी भी। अगर यही युवा शिक्षित, प्रशिक्षित और जागरूक होगा तो ये भारत को आसमान तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ये दिशाहीन रहेगा तो यही भारत के भविष्य को कमजोर कर देगा। आज की सच्चाई यह है कि हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट्स बनते हैं, लेकिन उनमें से 80% को इंडस्ट्रीज के लायक स्किल्स नहीं दिए जाते। यानी डिग्री तो है लेकिन काम नहीं है। हमें कोचिंग से निकलकर स्किल बेस्ड एजुकेशन की ओर जाना चाहिए, वरना 2040 में हमारे पास करोड़ों पढ़े लिखे युवा होंगे लेकिन उनके पास नौकरी नहीं होगी। 2040 की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी से चल रही होगी और भारत का भविष्य इसी पर टिका है। आज भारत में इसरो जैसी संस्थाएं पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। हमने चंद्रयान 3 से चांद तक को छू लिया। हमारे पास टैलेंट है और स्टार्टअप्स भी एआई और रोबोटिक्स की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शोध और विकास, जिसे हम R&D कहते हैं, उस पर भारत की जीडीपी का सिर्फ 0.7% ही खर्च होता है, जबकि अमेरिका 3% और चाइना 2% से ज्यादा खर्च करता है। इसका मतलब साफ है, अगर हमने इनोवेशंस को प्रोत्साहित नहीं किया तो हम 2040 में टेक्नोलॉजी के निर्माता नहीं, सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे। 2040 में भारत को किस तरह की राजनीति चाहिए? आज की राजनीति जाति, धर्म और भावनाओं पर आधारित है। युवा नेता बहुत कम है और परिवारवाद अब भी हावी है, लेकिन एक बदलाव दिख रहा है। कई युवा पढ़ लिख कर राजनीति में आ रहे हैं। आरटीआई और जन आंदोलन के जरिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। 2040 में हमें ऐसे नेता चाहिए जो विजनरी हो, जो सिर्फ वादे न करे बल्कि नीतियां बनाए और देश को आगे ले जाए, न कि पीछे खींचे। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा खतरा है जो किसी सीमा या फिर किसी धर्म को नहीं देखता। 2040 तक भारत दुनिया के उन 5 टॉप देशों में शामिल हो सकता है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। 21 बड़े शहरों में पीने का पानी खत्म हो सकता है। हीट वेव से हर साल लाखों जाने जा सकती है और पोल्यूशन से हमारी जीडीपी को हर साल 2 से 3% का नुकसान हो सकता है। सरकार ने सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे कदम उठाए हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें अब खुद को बदलना होगा, प्लास्टिक छोड़ना होगा और पेड़ लगाने होंगे और पर्यावरण को एक जिम्मेदारी की तरह अपनाना होगा। 2040 में सबसे बड़ी रेस होगी भारत और चीन के बीच। आपको पता है, चीन ने 20 साल पहले ही मेड इन चाइना 2025 ये रणनीति बना ली थी। उसने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन और वैश्विक निवेश में खुद को बहुत आगे कर लिया। भारत के पास लोकतंत्र है, युवा आबादी है और डिजिटल ताकत भी है, पर हमारी प्रगति धीमी है क्योंकि हम हर कदम पर नौकरशाही और सिस्टम से लड़ते हैं। अगर भारत को चीन से आगे निकलना है तो हमें फैसले जल्दी लेने होंगे। इनोवेशंस को खुलकर बढ़ावा देना होगा और लाल फीताशाही को खत्म करना होगा। 2040 में लड़ाइयां सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ी जाएंगी। इसरो 2040 तक मंगल पर कॉलोनी की प्लानिंग कर सकता है। हमारी सेना तेजस, रफाल और इंडिजीनियस मिसाइल से मजबूत हो रही है। लेकिन आज के साइबर अटैक्स ये दिखाते हैं कि आने वाला युद्ध डेटा और एआई के जरिए लड़ा जाएगा। हमें अपनी सेना को सिर्फ हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस से भी मजबूत बनाना होगा।
भारत हमेशा से अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना गया है, लेकिन आज का युवा सोशल मीडिया और वेस्टर्न कल्चर में उलझा हुआ है। एक तरफ योगा, आयुर्वेद और वेदों की समझ है, तो दूसरी तरफ रील्स, ट्रेंड्स और कॉपी पेस्ट की संस्कृति है। 2040 का भारत तभी महान होगा जब वो टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशंस को साथ लेकर चलेगा, ना कि किसी एक को छोड़कर दूसरे का अंधा पीछा करे। सच्ची ताकत वो नहीं होती जो मिसाइलों या जीडीपी पे नापी जाए, बल्कि वो होती है जब देश का हर नागरिक सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मान के साथ जी सके, जब देश की बेटी बिना डर के बाहर जा सके, जब एक किसान का बेटा डॉक्टर बन सके, जब संविधान सिर्फ किताब में न रहे बल्कि जिंदगी में जिए जाए। 2040 का भारत तभी सुपर पावर कहलाएगा जब वो भीतर से भी उतना ही मजबूत हो जितना बाहर से दिखता है। 2040 कोई सपना नहीं, एक कड़ी हकीकत है। हम वही होंगे, बस सवाल यह है कैसा भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत जो दिखावे में महान हो, या एक ऐसा भारत जो सच में हर नागरिक के लिए न्याय, शिक्षा और विकास का प्रतीक हो। अब फैसला हमारा है। अगर आप भी मानते हो कि भारत का भविष्य हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आप 2040 में भारत को कैसा देखना चाहते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।